कहीं ठहरती नहीं, वक्त के दरिया में बहती चली जाती है। इस बहाव में कुछ लहरें भी आती हैं जो जिंदगी का रुख बदल देती है। यहाँ पर जीतेगा वही जो धारा के विपरीत जाकर तैरेगा, पर बहुत कम लोग होते हैं जो बदलते रुख के बावजूद अपनी मंजिल पा जाते हैं। आज की तारीख में ऐसा ही नाम है सुनील साल्वे। ये उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो विपरीत परिस्थितियों में थककर बैठ जाते हैं। मुझे जब एक रोटरी क्लब के एक सदस्य ने जब मुझे फ़ोन करके बताया कि आपका चयन एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड के लिए हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरा मनोबल बढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि जो भी मैं सामाजिक मुद्दों पर मैं लिखते आ रहा हूँ उसका मुझे फल मिला और समाज ने मुझे मेरे काम को सराहा और मेरा मनोबल बढ़ाया। कुछ मेरी ऐसी सोच थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जर्नलिज्म भी कुछ ऐसा हो कि जो लोग की समस्याओं का समाधान हो। मात्र पैसा कमाना ही मेरा उद्देश्य नहीं था। कलम उन लोगों के लिए आवाज बनी जिनकी आवाज सत्ता के गलियारे में जाकर कहीं खो जाती है, जिनकी ज़रूरतें, अधिकार, अफसरशाही और बाबुओं के ऑफिस की फाइलों के नीचे दबकर चीखते चिल्लाते दम तोड़ देते हैं। पढ़ाई के दौरान भी मैंने जर्नलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया। ना जाने क्यों ऐसा लगा था कि मैं जर्नलिज्म में रह के कुछ बेहतर कर सकता हूँ और समाज के मुद्दों को हाईलाइट करके और उनका समाधान करूँ, क्योंकि समस्याएं हमारे बेडरूम में नहीं है, समस्याएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में है जहाँ पे कभी कोई सरकारी व्यक्ति या सरकारी मिशनरीज का कोई आदमी वहाँ गया नहीं। थककर हार जाना इस शख्स ने कभी सीखा ही नहीं, बस छोड़ दिया खुद को वक्त के दरिया में बहने के लिए। पढ़ाई उसी स्कूल में करी, उसके बाद फिर महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन हुआ। 9वीं तक तो ठीक रहा, 10वीं में मेरे सप्लीमेंट्री आ गए, क्योंकि इंग्लिश में इतनी मेरी कमांड नहीं थी और साथ साथ फिर मैथ्स में भी मैं बहुत कमज़ोर था। तो ये 2 विषय को लेकर मैं हमेशा बहुत चिंतित रहता था। फिर हुआ ये कि अब आगे की पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। तो फिर मैंने 91 में पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैं सोचता था कि माँ बाप पे क्या बोझ बनूं, तो मैं सोचता था जो भी काम मिल जाए मैं करूं। तो मैं करीब 6-7 साल तक वो मैंने काम किया, उसमें पैसा भी काफ़ी कमाया, सब कुछ कमाया। लेकिन एक समाज में एक मानसिकता डेवलप होती है कि भाई आप पैसा कुछ भी कमाओ लेकिन आप इस दिहाड़ी मजदूरी टाइप का काम करते हो। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना यार इस सब चीज़ों से हटा जाए और कुछ अलग किया जाए। लगातार 6 साल तक किताबों की दुनिया से दूर रहने के बाद उनके दोस्त ने उनके अंदर छिपी पढ़ाई के प्रति लालसा को भांपकर फिर से पढ़ने को प्रेरित किया। उसी प्रेरणा की बदौलत उन्होंने 2003 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और खुद को एक नई पहचान और जिंदगी को एक नई दिशा दी। मक्खनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जब विज्ञापन निकला एडमिशन के लिए, तो वहाँ मैंने अप्लाई किया। मुझे किसी ने बताया कि MAPR एक कोर्स होता है, उसमें सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद यही कोर्स कर लूँ ताकि मुझे सारे फील्ड के बारे में जानकारी हो जाए। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जर्नलिज्म में था। सुनील अपने इस मुकाम तक पहुंचने में अपने गुरु का विशेष योगदान मानते हैं। उन्होंने इनका मार्गदर्शन किया, उसको कुछ सीख दिया, उसको उसने अच्छी तरह से माना और आगे बढ़ता गया। वो आगे का फ्यूचर उसका ब्राइट है, उज्जवल है। थककर बैठ न जाना, उड़ान अभी बाकी है। जमी खत्म हुई है पर आसमान अभी बाकी है।